के कपड़ों को छुआ है, सिर्फ उसने हिम्मत करी है क्योंकि वो अभी भी बीमारी से ग्रसित है। उसका विश्वास है कि वो उन कपड़ों को छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। मान लीजिए, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है मार्क चैप्टर 11 वर्स 24 कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम संदेह ना करो, वरन प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही तो बात उस स्त्री ने अपने जीवन में कर दिखाई है। यही तो बात उसने कह दी है कि मैं यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास भरे शब्दों को कहा है और उस शब्द को विश्वास में किया है। उसे बहुत दिक्कत हुई है उस भीड़ में जाने की। वो शरीर से कमजोर है, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपना सारा धन व्यय कर दिया है, उसे कुछ लाभ नहीं हुआ है, उसे कुछ फायदा नहीं हुआ है, वो अभी भी बीमार है। और जब वो बीमार है, उस बीमारी की हालत में, उस कमजोरी की हालत में वो यीशु मसीह से मिल गई है। उसने यीशु मसीह को छू लिया है। मेरे प्रियो, चाहे इंसान आपका कितना भी अपमान करे, चाहे मनुष्य आपका कितना भी अपमान करे, चाहे आपके शरीर में बीमारी हो, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थितियां हो, यदि आप अपने परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो परिस्थितियां हमारी बदल जाती हैं। कई बार हो सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देरी हो रही हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं विलंब इसलिए करता हूं ताकि तुम पर अनुग्रह कर सकूं। क्या आप उस अनुग्रह को लेने के लिए तैयार हैं? पौलुस कह रहा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं सामर्थी होता हूं। वो स्त्री कमजोर है, उसे रोग है, लेकिन एक विश्वास है, उसे एक विश्वास है। क्या है कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, मैं चलने लगूंगी, मेरे शरीर में से बदबू नहीं आएगी, मेरी कमजोरी मेरे शरीर से दूर हो जाएगी। ये न सिर्फ चंगाई शारीरिक रूप में मिल रही थी, परंतु ये चंगाई आत्मिक रूप में मिलने जा रही है मुझे और आपको। जैसे ही वो यीशु मसीह के कपड़ों को छूती है, यीशु मसीह को छूने से पहले वे परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहती है। वो भीड़ में से अपने आप को धकेलती हुई यीशु के पास आ पहुंची है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी शैतान इन बातों को लाएगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना बैठें, आप परमेश्वर के वचन को ना सुने, आप परमेश्वर से प्रार्थना ना करें, लेकिन आपको उस भीड़ को चीरते हुए यीशु की उपस्थिति में चले जाना है। यीशु का आत्मा कभी भी आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि जहां उसका आत्मा होता है वहां गड़बड़ियां नहीं होती हैं मेरे प्रियो। जहां उसकी आत्मा रहती है वहां स्वतंत्रता रहती है, उसकी उपस्थिति में आजादी है, उसकी उपस्थिति में आनंद है। आप भूल जाएंगे कि आपको किन की परेशानियों का सामना करना है, लेकिन जब आप अपने बोझ को परमेश्वर की उपस्थिति में डालेंगे, क्योंकि भजन संहिता कहता है कि वो हमारे प्रति दिन का बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। यदि आप अपनी बोझों की पोटली आज भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मैं किन बातों को कहना चाहती हूं। हम यीशु को सिर्फ जानते हैं, लेकिन यीशु से हमारी पहचान हमें बनानी है। हम जानते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे परमेश्वर के वचनों को समझने की। स्त्री कह रही है कि मैं उसके वस्त्रों को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इस जगह क्या उस स्त्री की कोई सहेली होगी? नहीं। क्या उस स्त्री का कोई परिवार होगा? नहीं, क्योंकि उसमें से अपने आप में से इतनी स्मेल आ रही है। उसकी सेवा कोई नहीं करता, उसे कोई सहारा नहीं देता। जिनको कोई सहारा नहीं देता है, परमेश्वर यीशु मसीह उनका सहारा बनता है। यीशु मेरे और आपके लिए खड़े हुए हैं। जो हमें समझता नहीं है, यीशु मसीह हमें समझते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए मुझे और आपको उस भीड़ में से गुजरना है।
उस भीड़ में से गुजरना है और गुजरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तो मुझ पर विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को अपने जीवन में देखेगी। विश्वास तो करना है, जान पहचान भी करनी है और वस्त्रों को भी छूना है। यीशु मसीह की परछाई छूने मात्र से लोग चंगे हो जाते थे, लेकिन उसका विश्वास है मैं कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा टच कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, बस उसके कपड़ों को मैं किसी तरह से छू लूं, बस मैं उद्धारकर्ता को किसी तरह से छू लूं, बस मैं उसकी उपस्थिति में किसी तरह से पहुंच जाऊं। यही मुझे और आपको करना है, मुझे और आपको करना है, क्योंकि हम विश्वास में चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, हम विश्वास में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, वो कह रहा है परमेश्वर का वचन मरकुस उसका 5 अध्याय उसका वर्स 29 कहता है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया है। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया है। तुरंत, ये तुरंत एक चुटकी के समान हमारे जीवन में पूरा होता है। विश्वास भीड़ में खींचकर ले गई है और उसने यीशु के कपड़ों को भी छू लिया है, और परमेश्वर का वचन बताता है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया है। वो उस उद्धारकर्ता की उपस्थिति में आ गई है, वो जीवन के दाता की उपस्थिति में आ गई है, वो आनंद के दाता की उपस्थिति में आ गई है, वो अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर की उपस्थिति में आ गई है। तुरंत ही उसका लहू बहना बंद हो गया। उसके शरीर में विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने काम किया है। क्या आज हम इस विश्वास को कर रहे हैं? अय्यूब कहता है अपने 19 अध्याय के 25 पद में कि मुझे तो निश्चितता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। यही तो निश्चितता उस स्त्री में है। मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी, और उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ है, वो तुरंत चंगी हो गई है मेरे प्रियो, तुरंत चंगी हो गई है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता 81, भजन संहिता 81 चैप्टर वर्स भजन संहिता 81 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, परंतु प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझे न ताका न चाहा, इसीलिए मैंने उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। वो स्त्री यीशु जहां से गुजर रहे हैं उस मार्ग पर चलकर आई है, उस भीड़ को चीरती हुई यीशु के वस्त्रों को छू लिया है। और जैसे ही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है 81 अध्याय के 14 पद में, मैं क्षण भर में उसके शत्रुओं को दबाऊंगा और उसका हाथ उसके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो क्षण भर में उसके शत्रुओं को उसे दूर कर देगा। और यही तो बात हम उस स्त्री के जीवन में देख सकते हैं। जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में आई है, वो परमेश्वर उद्धारकर्ता की उपस्थिति में आई है, बहुत से लोग उससे कह रहे हैं कि बहुत भीड़ है। शायद कई स्त्रियों ने उससे कहा होगा कि तू कैसे प्रभु की उपस्थिति में जाएगी, तुझ में से इतनी दुर्गंध आ रही है, तेरे पास से इतनी बदबू आती है। ये बदबू दर्शाता है उन पापों को जो मेरे और आपने किए थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे पापों को इतना दूर कर दिया जितना पूरब से पश्चिम। परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों को धो दिया। आज हमारे शरीर में, आज हमारी आत्मा में बदबू नहीं आ रही है, इसीलिए क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे हैं। हम अपने विश्वास में परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 28 पद में कहती है, क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो
तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसने परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में महसूस कर लिया है, क्योंकि उसने उस उद्धारकर्ता को, स्त्री ने उस उद्धारकर्ता को छू लिया है और उसके विश्वास कार्य पर पूरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। वह विश्वास के साथ कमजोर होते हुए भी वो उस भीड़ में से चीरती हुई उस भीड़ को, लोगों की बातों को इग्नोर करती हुई वो सिर्फ उद्धारकर्ता के वस्त्रों को छूना चाहती है। वो जानती है कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यही चंगाई तुरंत उसके जीवन में विश्वास के द्वारा कार्य करने लगती है। जैसे ही वो मसीह के वस्त्रों को छू लेती है, उसका लहू बहना बंद हो जाता है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में विश्वास के द्वारा हुआ है। ये चमत्कार वैद्य नहीं कर पाए हैं कि उसने अपनी जीवन की पूंजी लगा दी। वो 12 साल से इस बीमारी से जूझ रही थी। उसने बहुत से लोगों से पूछा होगा कि बहन मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बताना, मुझे कोई अच्छा वैद्य बताना। हर किसी ने जो कहा होगा उसने वो कोशिश की होगी, लेकिन आज वो यीशु मसीह के चरणों में आ गई है। लेकिन आज वो उद्धारकर्ता को छूना चाहती है। वो यीशु को जानती तो है, लेकिन आज उसका कार्य विश्वास में पूरा हो गया है। उसने यीशु मसीह के वस्त्रों को छू लिया है और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसका शरीर में से बदबू चली गई है। वो विश्वास में खड़ी हो गई है। अब वो बीमार स्त्री नहीं रही है। अब उसमें बदबू नहीं आती है, क्योंकि उसकी मुलाकात मसीह से हो गई है। आज मैं और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, कई बार हमारे शरीर में भी परेशानियां होती हैं, हमारे परिवार में भी परेशानियां होती हैं, हमारे व्यवसाय में भी परेशानियां होती हैं, लेकिन हम अपने यीशु के चरणों में उन परेशानियों को रख देते हैं तो यीशु मसीह तुरंत काम करते हैं। यदि तू संदेह ना करे वरन तू प्रतीति कर ले कि जो कुछ तूने मांगा और तेरे लिए हो जाएगा। उसने मांगा था कि मैं यीशु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और जैसे ही उसने छुआ उसका रोग चला गया। ये चंगाई उसके शरीर की नहीं है मेरे प्रियो, ये चंगाई उसकी आत्मा की है, क्योंकि मन के जलने से हड्डियां तक जल जाती हैं। लेकिन यदि मन आनंदित रहता है तो उसका साइन हमें फेस से दिखाई देता है। और परमेश्वर यही तो चाहते हैं कि जो इस संसार में रहता है हम में उससे बढ़कर रहता है, और हम उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जो जीवन से भी बढ़कर है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से मैं अच्छी हो गई हूं। उसने महसूस किया है कि मैं चंगी हो गई हूं। यह मुझे और आपको महसूस करना है। मैं इस बात से आपको समझाना चाहती हूँ कि कई बार जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते हैं तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। कई लोग कहते हैं कि जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठी तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। पवित्र आत्मा आपके शरीर के रोंगटे खड़े करने नहीं आया है, आपके जीवन में काम करने आया है। और पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीना सिखाता है। यह हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि पवित्र लोगों के जीवन में ही पवित्र आत्मा पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें एक सहायक का आत्मा दूंगा। वो सहायक का आत्मा कोई और नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको गाइड करता है परमेश्वर के जीवन में चलने के लिए। यदि हमारा गाइडरी हम उसको फॉलो नहीं करें तो हम प्रभु के वचनों पर नहीं चल पाएंगे। आपने कभी हिस्ट्रिकल पैलेस जब घूमा होगा, आप किसी जब ऐतिहासिक जगह जब जाते हैं तो आपको एक टूरिस्ट मिलता है, एक गाइडर मिलता है। वो सब आपको बताता जाता है कि राजा जब यहाँ पे आते थे तो यहाँ पर आराम करते थे। ये इतनों सालों पहले राजा ने जब लड़ाई की तो ये वस्त्र उन्होंने पहना था। वो आपको स्टेप बाय स्टेप उस महल में हर एक चीजें से आपको बताता जाता है। वो गाइडर है। और आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा मेरा और आपको गाइड करता है।
परमेश्वर की सहायता से हम जब परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में खड़ा करता है। यीशु मसीह में जब हम अपने आप को ओढ़ लेते हैं तो परमेश्वर मुझ में और आप में यीशु मसीह की छवि को देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहूदा उसके पहले अध्याय 24 पद में हम इस बात को पाते हैं कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचाता है वो परमेश्वर की महिमा की भरपूरी में तुम्हें निर्दोष और निष्कलंक खड़ा कर सकता है। ये सिर्फ यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ही हम खड़े रहने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने अपने शरीर में जान लिया है कि वो स्वस्थ हो गई है, महसूस किया है। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर धीरे 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 अंश अंश करके हमें बदलता है। एकदम से हमारा जीवन नहीं बदल जाता, अंश अंश करके। जिस तरह बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह अंश अंश करके पहला कुरिन्थियों हमें बताता है कि हम प्रभु में अंश अंश करके बदलते हैं, धीमे धीमे बदलते हैं। और यही बदलाहट उस रोगी स्त्री ने अपने जीवन में पाई है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब यीशु मसीह ने वो पहचान गए हैं कि किसी ने तो मुझे छुआ है। चेले कहते हैं, प्रभु तुझ पे तो चारों ओर से भीड़ गिरी पड़ रही है, तुझे चारों ओर भीड़ है, तो फिर तू कैसे समझ पाएगा कि तुझे किसने छुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। ये कौन पूछता है? परमेश्वर यीशु मसीह पूछ रहे हैं, भीड़ में पीछे फिरकर मेरा वस्त्र किसने छुआ। यीशु मसीह बात करने जा रहे हैं उस स्त्री से जिसने अपने 12 सालों में शायद उस स्त्री से किसी ने बात नहीं की हो। क्यों? क्योंकि वो रोगी है, उसके शरीर में से बदबू आती है, उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके कोई घर जाना पसंद नहीं करता। सोचिए, यीशु मसीह उस भीड़ के बीच में जब जा रहे थे, उस भीड़ में से किसी ने भी यीशु मसीह ने किसी से भी बात नहीं की, लेकिन उस स्त्री से बात की है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पूछ रहे हैं, मेरा वस्त्र किसने छुआ। कॉलिंग, यीशु मसीह आवाज दे रहे हैं कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। मैं समझ गया, मुझ में से सामर्थ निकली है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने, चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब सच सच कह दिया। ये है उसके पापों का अंगीकार कि प्रभु मैं पापी थी, लेकिन जब मैंने आपको जाना तो मैंने अपने आप को स्वस्थ पाया। उस भीड़ में और कोई किसी ने नहीं छुआ प्रभु, मैंने आपको छुआ है। मुझे कोई वैद्य चंगा नहीं कर सका, मेरी सारी पूंजी चली गई, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर है कि यदि मैं आपको छूऊंगी, यदि मैं तेरे वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके विश्वास ने काम किया है मेरे प्रियो, उसके विश्वास ने काम किया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को चलाएं मेरे प्रियो, इसी विश्वास के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, और उसके पांव पर गिरकर उसके सब सच सच कह दिया। उसने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसी विश्वास को मुझे और आपको लेकर के चलना है। डेल्टा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, प्राकृतिक आपदा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जानवर आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि जानवर तुझसे मेल बनाए रखेंगे। जब तू अपने घर के डेरे की ओर निहारेगी तो तेरी कोई भी वस्तु खोई हुई ना रहेगी, कोई भी वस्तु। हमें इसी विश्वास को लेकर के चलना है कि मैं यदि यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको इस बात की समझाइश करना चाहता है कि हमें अपने पापों का जब हम अंगीकार करते हैं तो हमारे जीवन में नया काम शुरू होता है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरा विश्वास ही तुझे उस भीड़ में मेरे पास मुझे छूने पर मजबूर किया। आज तू बीमार नहीं है, आज तू रोगी नहीं है, आज तुझ में से बदबू नहीं आ रही है, क्योंकि तू मेरे पास आई है, मेरे पास आई है, उस बहते हुए सोते के पास आई है, जहाँ जो सोता कभी भी रुकता नहीं है। वो वैसे ही सोता मुझे और आपको बनाना चाहता है। वो कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और वही कटोरा तो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम परेशानी बीमारी में रहें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में चलें, क्योंकि इब्रानियों 11:6 पद कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, अनहोना है। क्या मैं और आप इसी विश्वास के साथ अपने मसीह के जीवन में चल रहे हैं? यदि हम उसी विश्वास के साथ चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप, यीशु मसीह को मैंने और आपने छू लिया है। यीशु मसीह को मैंने और आपने छू लिया है मेरे परमेश्वर। हम विश्वासी लोग हैं, हम मामूली लोग नहीं हैं, हम मामूली लोग नहीं हैं मेरे प्रियो। आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें, आप मामूली नहीं हैं। लोग आपको कहेंगे, लोग आपको भरमाएंगे, लोग आपको झूठी बातों में फंसाएंगे, लेकिन